हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग क्या है देखिए, आवेश के दो अनंत समतल समांतर चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले वीडियो में हम दोनों अनुप्रयोग कर चुके हैं, एक अनंत लंबाई के चालक तार और दूसरा एक सिंगल चादर की वजह से। वो दोनों वीडियो आप देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है ये पिछले वाले टॉपिक पर आपका निर्भर है, क्योंकि हम जो समांतर चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं उसी सूत्र का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें या फिर उसका सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। चैनल पर यदि नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आवेश की दो अनंत समतल समांतर चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखिए यहाँ पे मैं दो अनंत समतल समांतर चादर बना के रखा हूँ। इनका नाम दिया हम लोगों ने ए और इनका नाम है बी। अब ये दोनों चादर हैं तो दोनों चादरों में पृष्ठीय आवेश घनत्व रहेगा। तो पहले चादर में पृष्ठीय आवेश घनत्व, अच्छा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का सूत्र क्या होता है, Q अपॉन ए होता है। क्या होता है, Q अपॉन ए। तो देखिए हम पहले चादर में पहचानने के लिए पहले चादर में बोलेंगे सिग्मा ए और दूसरे चादर के लिए बोलेंगे सिग्मा बी। क्या बोलेंगे, सिग्मा बी, क्योंकि किसी भी चादर के एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो चलिए देखिए इसमें आपको हिंदी में कैसे लिखना है, थोड़ा सा हिंदी में वर्णन आपको क्या करनी है। माना ए और बी आवेश के दो अनंत समतल समांतर चादर हैं जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ए तथा सिग्मा बी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। चादर के 3 बिंदु हैं। ठीक, एक बिंदु मैं यहाँ ले लेता हूँ P, ये P है, और बीच में ले लेता हूँ Q और ये आपका लास्ट में ले लेता हूँ मैं R। ठीक, तो दोनों चादरों के कारण बिंदु P, Q और R 3 बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितने बिंदु पर ज्ञात करनी है, 3 बिंदु पर। ठीक, एकदम आसान है ये। पिछला जो आपका चादर के लिए पढ़े हो ना व्यंजक, उसी व्यंजक का प्रयोग करेंगे, बाकी इसमें और कुछ नया नहीं है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट व्यंजक निकालना स्टार्ट करते हैं। व्यंजक, ठीक, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन दोनों चादरों के कारण बिंदु P पर निकालते हैं। क्या करते हैं, बिंदु P पर निकालते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, आपको संख्या रेखा मालूम होगा, संख्या रेखा आपको मालूम होगा। तो संख्या रेखा जो होती है वो 0 से चलना प्रारंभ करते हैं। कहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, 0 से। 0 से यदि हम दाईं ओर जाते हैं तो वो धनात्मक होती है, और 0 से हम यदि बाईं ओर आते हैं तो वो आपका ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। यदि चादर के आप इधर चलेंगे, इधर मतलब ये आपका दाईं ओर हो जाएगा। ठीक, तो आपको धनात्मक में लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, धनात्मक। और चादर के आप बाईं ओर चलेंगे, किधर चलेंगे, बाईं ओर, तो विद्युत क्षेत्र को आप ऋणात्मक लोगे। क्या लोगे, ऋणात्मक। चादर की दाईं ओर मतलब इधर, दाईं ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र होगी धनात्मक और बाईं ओर आने पर विद्युत क्षेत्र होगी ऋणात्मक। ठीक, ऐसे देख रहा हूँ ना मैं, ये आपका बाईं और ये आपका दायां हो गया। चलिए, तो दोनों चादरों के लिए बिंदु P बाईं ओर स्थित है। ध्यान से देखिए, हम यहाँ से आएंगे A से तो P के पास आएंगे, हम यहाँ से हम P के पास आएंगे तो हमको बाईं ओर आना पड़ेगा। किधर आना पड़ेगा, बाईं ओर। तो यहाँ पे चादर A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। B से ही आपको इधर आना पड़ेगा, B से भी आपको इधर ही आना पड़ेगा। ठीक, B से भी हम इधर आएंगे तो P पर दोनों चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ऋणात्मक। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंदी में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। बिंदु P दोनों चादरों के बाईं ओर स्थित है, अतः विद्युत क्षेत्र को ऋणात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ऋणात्मक। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम चादर के लिए क्या निकाले हैं, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। क्या निकाले हैं, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो इतना हिंदी में लिखने के बाद यहाँ आप लिखोगे तो बिंदु, ठीक, देखिए
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हो जाएगा आपका EP बराबर पहले चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा A बटे 2 एप्सिलॉन 0। क्या होगा, E बराबर सिग्मा A बटे 2 एप्सिलॉन 0 और ये होगी ऋणात्मक, क्योंकि पहले चादर के कारण बिंदु P बाईं ओर स्थित है, इधर स्थित है। प्लस दूसरा चादर देखिए, सेकंड चादर B है, यहाँ से भी हम P में इधर आएंगे बाईं ओर, तो इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो सिग्मा की जगह हम क्या रखेंगे, सिग्मा B रखेंगे। क्या रखेंगे, सिग्मा B माइनस सिग्मा B बटे 2 एप्सिलॉन 0। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं तो उसे आप जरूर निकालिएगा, दोनों से माइनस निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से तो कुछ नहीं निकलेगा, नीचे से 2 एप्सिलॉन 0 निकलेगा, अर्थात 1/2 एप्सिलॉन 0। अंदर बचेगा सिग्मा A प्लस में और ये भी बचेगा सिग्मा B प्लस में। समीकरण 1 दे दीजिएगा। अब ठीक ये हुआ। अब हम किस पर निकालेंगे, बिंदु Q पर। किस पर निकालेंगे, बिंदु Q पर। बिंदु Q दोनों चादरों के मध्य में स्थित है। मध्य अर्थात इस चादर के लिए दाईं ओर और इस चादर के लिए बाईं ओर। तो चादर A के कारण Q पर विद्युत क्षेत्र धनात्मक होगी और चादर B के कारण Q पर विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे EQ बराबर चादर A के कारण सिग्मा A बटे 2 एप्सिलॉन 0 और चादर A के कारण होगी धनात्मक। क्या होगी, धनात्मक। तो सिग्मा A बटे 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ पे आपको प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्लस चादर B के लिए क्या होगा, B से हम इधर आएंगे तो Q के लिए होगी ऋणात्मक, तो माइनस सिग्मा B बटे 2 एप्सिलॉन 0। फिर आप 2 एप्सिलॉन 0 बाहर निकालिए तो EQ का मान मिलेगा आपको 1/2 एप्सिलॉन 0। अंदर बचेगा सिग्मा A और प्लस माइनस माइनस होगा और ये होगा सिग्मा B। समीकरण 2। क्या हुआ, समीकरण 2। अब तीसरे के पास पहुँचे, बिंदु R। तो जो बिंदु R है वो दोनों चादरों के लिए किधर है, इनके लिए भी दाईं ओर है और इस चादर के लिए भी क्या है, वो दाईं ओर है। तो चादर A के लिए भी धनात्मक होगा और चादर B के लिए भी वो धनात्मक होगा। तो जो बिंदु R है वो दोनों चादरों के कारण दाईं ओर स्थित है, इसलिए वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी धनात्मक। क्या होगी, धनात्मक। तो हम लिखेंगे तो PQR बिंदु की तीव्रता, यहाँ पे EP, यहाँ EQ, तो यहाँ हो जाएगा आपका ER बराबर चादर A के लिए सिग्मा A बटे 2 एप्सिलॉन 0, इनके लिए दाईं ओर तो धनात्मक होगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा A बटे 2 एप्सिलॉन 0, दोनों धनात्मक होंगे ना, उनके लिए सिग्मा B बटे 2 एप्सिलॉन 0। 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन निकाल दूँ तो ER का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा A प्लस सिग्मा B, और इनको दीजिए आप समीकरण 3। इस तरह से हम लोगों ने तीनों बिंदु पर चादर A और चादर B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी है। ठीक, अब हम यहाँ पे निकालेंगे विशेष स्थितियाँ। क्या निकालेंगे, विशेष स्थितियाँ। तो यहाँ आप लगाइए हेडिंग विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियाँ पहला, ठीक, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पहला स्थिति क्या होगा। दोनों चादरों के पृष्ठीय आवेश घनत्व समान, अर्थात सिग्मा A और सिग्मा B दोनों क्या होंगे, यहाँ पे समान होंगे या बराबर होंगे। दोनों चादरों के पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर, किंतु हो विपरीत, मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, एक दूसरे के विपरीत। तो दोनों चादरों के पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होंगे, अर्थात सिग्मा A सिग्मा B के बराबर होगा।
तो हम एक काम करते हैं, जब दोनों बराबर ही हो जाएंगे तो इन दोनों को हम सिग्मा ही ले लेंगे, क्योंकि जब सेम हो रहे हैं तो क्यों हम उसको सिग्मा ए सिग्मा बी लें, दोनों को बराबर ले लेते हैं। तो सिग्मा ए बराबर भी सिग्मा होगा और सिग्मा बी बराबर भी क्या होगा, आपका सिग्मा होगा। लेकिन कंडीशन क्या है भाई, विपरीत होगा। सिग्मा ए पॉजिटिव है यहाँ पे प्लस सिग्मा, सिग्मा बी भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो किसी भी एक को आप माइनस में रखिए। तो चलिए सिग्मा बी के मान को हम निगेटिव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, निगेटिव। दोनों चादरों के पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर किंतु विपरीत, बराबर हुआ सिग्मा सिग्मा, ए प्लस में है तो ये माइनस में है, तो बराबर किंतु विपरीत हो। ठीक, अब ये मान हम तीनों समीकरण में बारी बारी से रखेंगे। ठीक, सबसे पहले मैं समीकरण 1 की बात करता हूँ, यहाँ से इसको अलग कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये है आपका समीकरण 1। चलिए इनमें रखें EP बराबर -1/2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा ए का मान क्या होगा, सिग्मा, सिग्मा बी का मान क्या होगा, माइनस सिग्मा, यहाँ पे प्लस है तो वो बनेगा आपका माइनस सिग्मा। तो EP बराबर मिलेगा आपको -1/2 एप्सिलॉन 0, ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 0, तो EP मिल जाएगा आपको 0। क्या मिलेगा, 0, अर्थात बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र मिला हमको 0। क्या मिला, 0। समीकरण 2 में मान रखिए, समीकरण 2 में, समीकरण 2 से सिग्मा ए की जगह सिग्मा, तो EQ बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा। क्या आएगा, माइनस सिग्मा। यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या बनेगा आपका, प्लस, तो ये होगा प्लस सिग्मा। तो EQ का मान मिलेगा आपको 1/2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा सिग्मा जुड़ेंगे तो 2 सिग्मा होगा, 2 से 2 कटेगा, तो EQ मिलेगा आपको सिग्मा ऊपर बटे एप्सिलॉन 0, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, ये मिल जाएगा। ठीक, अब ये मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पे है आपका समीकरण 3। चलिए फिर मैं यहाँ से अलग करता हूँ। ठीक, इनको मिटा देता हूँ मैं, इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ध्यान से देखिए, सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा, तो हमको मिल जाएगा ER बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा, तो ये प्लस बनेगा माइनस, तो ये होगा माइनस सिग्मा, फिर कट जाएगा, तो ER बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 गुणा 0, तो ER का वैल्यू मिलेगा आपको 0। क्या मिलेगा, 0। देखिए हम यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब दोनों चादरों के पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर किंतु विपरीत होते हैं, बराबर किंतु विपरीत होते हैं, तो दोनों चादरों के बाईं ओर और दाईं ओर विद्युत क्षेत्र 0 होता है और बीच में विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व होता है। P और R में विद्युत क्षेत्र 0 है, लेकिन Q में विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व है। यदि इनके लिए हम एक चित्र बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से। ठीक, फर्स्ट चादर ले लीजिए इसको और इसको सेकंड, ये है आपका सिग्मा, तो ये है आपका माइनस सिग्मा, ये प्लस है ना, याद रखेंगे। प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखा इनमें जाएगा, तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखा बनेंगे इसमें, ये इस तरह से। ठीक, दोनों के बीच में है आपका Q, तो Q पर विद्युत क्षेत्र क्या निकला है, देखो EQ बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, तो EQ बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ठीक, यहाँ बिंदु था P, तो EP का मान आया 0 और ER यहाँ पे था आपका ER, यहाँ पे मान आया 0। इस तरह से आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो और पहली स्थिति आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक, लास्ट में आप यही निष्कर्ष निकालोगे कि दोनों चादरों के पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर किंतु विपरीत होते हैं, तो चादरों के मध्य में विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व होता है, किंतु बाईं और दाईं ओर क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। चलिए अब सेकंड स्थिति लेते हैं भाई।
ये थोड़ा सा बड़ा लगता है, बाकी आसान है ये, ठीक, लगता थोड़ा सा बड़ा है ये, बाकी आसान है, कठिन नहीं है, आराम से देखिए आप इसको, ठीक। फिर यहाँ से मैं एक खंड बना लेता हूँ। चलिए सेकंड स्थिति हम लोग लेंगे, दोनों चादरों के पृष्ठीय आवेश घनत्व समान होंगे और आपका सजातीय होंगे। सजातीय मतलब या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे, अर्थात सेकंड स्थिति में हम लोग लेंगे सिग्मा ए बराबर सिग्मा और सिग्मा बी बराबर भी लेंगे हम लोग सिग्मा। सजातीय, ठीक, ये प्लस तो ये भी प्लस, और समान तो सिग्मा ए का मान भी सिग्मा और सिग्मा बी का मान भी सिग्मा। चलिए अब फिर से हम समीकरण 1, 2, 3 में मार रखना स्टार्ट करते हैं। चलिए समीकरण 1 से हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। समीकरण 1 से कहाँ पे है ये, तो ई पी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए का मान हो जाएगा आपका सिग्मा, यहाँ माइनस है तो सिग्मा, और सिग्मा बी का मान भी होगा आपका सिग्मा। तो ई पी मिलेगा आपको -1/2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा सिग्मा जुड़ेंगे तो ये होगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कटेगा तो ई पी मिल जाएगा आपको सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, माइनस में मिलेगा ना, याद रखेंगे किस में मिलेगा आपका माइनस में, ठीक। समीकरण 2 में रखिए, चलिए मान को आप, ये समीकरण 2 है आपका, ठीक, यहीं पे बना देता हूँ मैं। समीकरण 2 से सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा बी की जगह सिग्मा, तो ये ई क्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक। यहाँ से फिर आपको मिलेगा ई क्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा सिग्मा कटेंगे तो ये होगा आपका 0, अर्थात ई क्यू का मान मिलेगा आपको 0। क्या मिलेगा 0। तो क्यू में आया 0, पी में आया निगेटिव, लास्ट निकालते हैं आर, ये आर है समीकरण 3 से, यहाँ निकाल दूँ, चलिए यहाँ निकाल देता हूँ, अलग कर देता हूँ। समझ आ रहा है ना आपको, बिल्कुल मैं इसको अलग अलग कर दिया हूँ। इसके बाद आपका ये स्टेप है, इसके बाद आपका ये स्टेप चल रहा है। समीकरण 3 से सिग्मा ए की जगह सिग्मा, सिग्मा बी की जगह भी सिग्मा, तो ई आर बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा प्लस सिग्मा। देखिए यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, तो हमको ई आर का वैल्यू मिल जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा और सिग्मा जुड़ेंगे तो कितना होगा बोलिए, 2 सिग्मा होगा, 2 से 2 कटेगा तो ई आर का आपको मान मिलेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, ठीक, ये मिल जाएगा आपको। तो बिंदु P और बिंदु R दोनों जगह हमें विद्युत क्षेत्र देखने को मिलता है, बाकी मध्य बिंदु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो 0 होती है। इनका चित्र हम बनाना चाहें तो यहीं पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ छोटा सा, ठीक। देखिए ये आपका सिग्मा है, ये भी आपका सिग्मा है, दोनों को हमने पॉजिटिव लिए हैं तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब दोनों प्लेट आपके पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो इनकी विद्युत क्षेत्र इधर होगी और इनकी विद्युत क्षेत्र इधर होगी। मध्य बिंदु, मध्य में कौन है, Q, और Q पर विद्युत क्षेत्र क्या है, 0, तो ई क्यू इज इक्वल टू 0, क्या आया 0। यहाँ पे आपका P था यहाँ पे, और P के लिए विद्युत क्षेत्र है माइनस सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, तो ई पी बराबर माइनस सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, ठीक। इधर यहाँ पे आपका क्या है, R है, तो R के लिए ई आर बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, ठीक। एकदम पास हो गया, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। यदि आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा या आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो देखिए इस तरह से हम इसमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब दोनों चादरों के पृष्ठीय आवेश घनत्व समान तथा सजातीय हो तो मध्य में विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, बाईं और दाईं ओर विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व रहता है, ठीक। इस तरह से आप लास्ट में इसका निष्कर्ष लिख सकते हो। इस तरह से ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। इसमें कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अंतिम अनुप्रयोग। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।